गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पेट्रिडोफाइटा के बारे में। आज हम देखेंगे जो मेन, मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला कि तो मेन टॉपिक रहता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन फ्यूचर जब भी आप बॉटनी स्टडी करोगे तो ये दो चीज़ें तो आपको आएगी इन डिटेल, जिम्नोस्पर्म का स्ट्रक्चर एंड एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म्स। द जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस यानी नेकेड, स्पर्म यानी सीड्स। यहाँ पे एक क्लियर वर्ड देखना कि जिम्नो यानी दोनों को डिवाइड करके नेकेड यानी हम अपनी आंखों से जिसको देख सकते हैं उसको नेकेड आई भी बोल सकते हैं। यानी जिम्नोस्पर्म का जो सीड है, जिसको हम जो भी सीड ग्रो हो रहे हैं जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो सारे प्लांट कैसे हैं? जिम्नोस्पर्म्स है। A plant in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed but before and after fertilization। ओके, जिम्नोस्पर्म्स हम किसको बोलेंगे? तो फर्स्ट हमने देख लिया कि जिसको हम नेकेड आई से अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। उसका जो ओवरी, उसका जो ओव्यूल है जो ग्रो कर रहा है वो किसी से भी ढका हुआ नहीं है, किसी से भी इनक्लोज्ड नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा वॉल उसके ऊपर नहीं दी गई है। आफ्टर एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन, दिस सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड नॉट कवर्ड आर नेकेड। आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट, ये तीनों स्टेप हम लोगों ने देखे हैं। उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद भी नॉट कवर यानी कोई भी एक्स्ट्रा वॉल उसके ऊपर कवर नहीं होती है, उसको बोलते हैं नेकेड, यानी वो हम इजीली उसको ओपनली देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड अ मीडियम साइज टू रिवर्ड्स ट्री, सॉरी टॉल एंड ट्रीज एंड श्रब्स। ओके, उसका साइज कैसी होती है, वो कौन से प्लांट में बिलोंग करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम, इतना हाई टॉल प्लांट भी नहीं होता है, मीडियम साइज का होता है। और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, छोटे छोटे जो प्लांट ग्रो करते हैं। आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से 3 फिगर भी दिए गए हैं विद एग्जांपल, वो भी स्टडी करना। कौन का उसमें एक एग्जांपल दिया गया है। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशंस इन अ फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। ओके, कोई भी अगर रूट की बात करें, द रूट्स जनरली टैप रूट्स, उसके रूट्स कैसे ग्रो करते हैं? क्योंकि ये अच्छे से डेवलप है तो हमें पता है कि इसके अंदर ट्रू ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं लीफ, स्टेम एंड रूट, तीनों स्ट्रक्चर फुल्ली डेवलप होंगे, तीनों अच्छे से डेवलप होते हैं। द रूट्स, रेडवुड ट्री टैप रूट्स, रूट्स इन सम जेनेरा हैव, काफी ऐसे भी जेनेरा होंगे जिसके अंदर फंगल होता है। हम लोगों ने देखा कि फंगल मॉइस्चर कंडीशन में ज्यादा ग्रो करता है, तो इसके अंदर भी फंगल ग्रो करने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर फंगल प्लस विथ प्लांट दोनों कंबाइंड ग्रो कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। एग्जाम्पल दिया गया है पीनस, वाइल इन सम अदर साइकस का एग्जाम्पल दिया गया है। स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरोलोइड रूट्स आर एसोसिएट विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, द स्टेम आर अनब्रांच। ओके, अगर मैं हम साइकस की बात करें तो साइकस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन फिक्स होगा, लेकिन उसका जो रूट है कंपेरेटिवली पीनस की कंपेयर में स्मॉल होता है, इतना बड़ा नहीं होता है। और अनब्रांच, पर्टिकुलर ब्रांच फॉर्मेशन नहीं होगा कि चलो एक लीफ यहाँ पे जा रहा है, कहीं से भी ग्रो करता है, उसको बोलते हैं अनब्रांच स्टेम। ये बात कर रहे हैं साइकस की। साइकस और ब्रांच पीनस, पीनस के अंदर ब्रांच फॉर्मेशन होगा, साइकस के अंदर अनब्रांच फॉर्मेशन किस में होता है? स्टेम के अंदर होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है साइकस, पीनस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। अब हम बात करें उसकी लीफ की। द लीफ में बी सिंपल और कंपाउंड, कंपाउंड यानी थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है या तो सिंपल फॉर्मेशन भी हो सकता है। इन साइकस द पिनेट लीव्स पेरिस्ट फॉर ईयर्स, अगर साइकस की बात करें तो लॉन्ग टर्म तक उसके लीव सरवाइव कर सकते हैं वही कंडीशन में। द लीव इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्ट टू विथस्टैंड एक्सटर्नल और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड। जिम्नोस्पर्म के जितने भी प्लांट होते हैं ना, नॉर्मली उसके लीफ बहुत थिक होते हैं, ताकि वो जितना भी अगर ह्यूमिडिटी आ रहा है, हाई टेम्परेचर है, हाई वाइंड है, तो उसके सामने अच्छे से वो सामना कर सकते हैं, अपनी खुद की स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं अगर टेम्परेचर हाई आता है तब तो भी। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि उसके जो लीव है ना, वो लॉन्ग लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे कितनी भी उसके ऊपर हम सनलाइट डालें, वो नीचे नहीं गिरते हैं। और उसके लीफ भी कंपेरेटिवली थीनी थिक होते हैं। साइकस के प्लांट की बात कर रहे हैं।
पीनस की नींव साइकस के प्लांट में ही ज्यादातर लीफ टाइडलीनेस देते हैं। इन कॉन्फ्रेंस द नीडल लाइक लीफ रिड्यूस द सरफेस एरिया देयर थिक क्यूटिकल एंड शंक स्टोमेटा हेल्प टू रिड्यूस लॉस। ओके, यहाँ पे इसके अंदर स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा के बारे में हम लोगों ने देखा है कि क्लोरोप्लास्ट हमने देखा है ग्रीन कलर क्यों होता है। तो स्टोमाटा का काम क्या होता है कि अपना माउथ ओपन करेगा तुरंत ही क्लोज करेगा। एनक्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज इस प्रोसेस को वो क्या करेगा, वाटर जितना लेना था उसने ले लिया, वापस से माउथ बंद कर देगा, वापस से ओपन करेगा। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूटी वाली, उसमें जितना भी फूड एंड वाटर उसको चाहिए था वो स्टोरेज करके रख सकता है, ताकि इन फ्यूचर अगर डेली उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो ये स्टोरेज फूड वो यूटिलाइज कर सकता है। द जिम्नोस्पर्म आर heterotrophs, they produce हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ओके, यहाँ पे दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। हिट्रोस्पोर्स भी होंगे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रो यानी जो छोटे से स्पोर्स है, मेगा यानी कंपैरेटिवली लाइट। और कौन से फॉर्म में है, क्रोमोसोमल की बात करें तो कौन से फॉर्म में है, हैप्लॉइड फॉर्म में, यानी सिंगल न्यूक्लियस के फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। The two kind of spores are produced within a sporangia that are borne on sporophytes which are arranged spirally along an axis to form legs or compact storbill or cones। एक टर्न हुआ तो दूसरा टर्न हुआ, फिर जैसे एक के ऊपर ग्रो करने वाले को बोलते हैं लेग्स और स्टोरबिल। ये जो लीफ का ग्रोथ स्टेबिलिटी है, अगर आप फिगर ए देखोगे तो फिगर ए में अच्छे से आपको पता है कि कौन का जो फ्लावरिंग पॉइंट है, एक के ऊपर टर्न बाय टर्न लीफ ग्रो कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टोरबिल। स्टोरबिल के अंदर मेल भी इंक्लूडेड होता है। स्पोरोफिल्स यानी अरेंजिंग, लीफ का अरेंज करने में हेल्प आउट करता है। अब यहाँ पे दो टाइप के स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पिल्स एंड मेगास्पिल्स, दोनों टाइप के। क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा वो दो टाइप का होगा, माइक्रो एंड मेगा। तो स्टोरबिल बीइंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया और अ मेल स्टोरबिल। ये माइक्रोस्पायरोफिल होंगे, वो किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो मेल के अंदर। मेल को हम कंबाइनली बोल सकते हैं, मेल स्टोरबिल भी बोल सकते हैं। तो पूरा नाम माइक्रोस्पाइल या तो फिर माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या, कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो मेल स्टोरबिल। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन which is a highly reduced and is confident to only a limited number of cell। अगर यहाँ पे गैमेटोफाइट की बात करें कि कितने गैमेट वो लोग जनरेट करते हैं, कितना डेवलप कर सकते हैं मेल गैमेटोफाइटिक, तो इसकी लिमिटेशन की नंबरिंग होती है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूटली गैमेटोफाइटिक डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, लिमिटेशन में ही ये लोग सेल प्रोड्यूस करते हैं। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइटिक इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं मेल सेल, कौन सी जगह से, उस जगह को बोलते हैं पोलन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जितने भी पोलन ग्रेन थे वो कहाँ किसके साथ कनेक्ट होंगे, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ। माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ कनेक्ट होने की वजह से वो तुरंत ही जितने भी स्पोर्स है किसको कन्वर्ट करते हैं, पोलन ग्रेन को। द कोन्स बीइंग मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल्स। अब ओव्यूल की बात करें, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तो हमने मेल की तो बात कर ली, किसके अंदर जाएंगे, माइक्रो यानी पोलन ग्रेन के अंदर जितनी भी कंडीशन आती है वो मेल रिगार्डिंग आती है। अब दोनों को फर्टाइल करवाना है, दोनों को जाइगोट फॉर्मेशन में लाना है, तो फीमेल ओवा कहाँ पे जाएगा, तो ओव्यूल या तो फिर मेगास्पोरेंजिया, ये भी बोल सकते हैं, या तो फिर फीमेल स्टोरबिल। माइक्रोस्पैरोफिल यानी मेल का जितना भी प्रोडक्शन होगा उस चीज को, मेगास्पोरेंजिया यानी जो भी फीमेल के रिगार्डिंग प्रोडक्शन होगा उस चीज को बोलते हैं फीमेल स्टोरबिल या तो फिर मेगास्पोरेंजिया। द मेल और फीमेल कॉन्स आर स्टोरबिल में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। दोनों सिमिलर ट्री के ऊपर भी बोन हो सकते हैं। अगर जरूरी नहीं है कि मेल का ट्री है तो उसके ऊपर मेल ही रिप्रोडक्शन करेगा या तो फिर प्रोड्यूस होगा, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों प्रोड्यूस हो सकते हैं। हाउएवर इन साइकस मेल कॉन्स एंड मेगा स्पोरोफाइल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। अब साइकस की बात करें, साइकस में मेल एंड फीमेल की बात करें तो साइकस में ऑलवेज मेल जो है वो अलग ही प्रोड्यूस करता है, अलग ही डिफ्रेंशिएट ग्रो
करेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड होके ग्रो नहीं करता है। द मेगास्पोर्स मदर सेल्स इज डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यू सेल्स। अब मेगास्पोरेंजिया, अब मुझे फीमेल को अलग करना है, मुझे उसके ऊपर डिसेक्शन करना है, तो कहाँ से करूंगी? तो न्यू सेलस दिया जाता है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में से मुझे अलग करना पड़ेगा किसको? फीमेल स्टोरबिल को। न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड द कंपोज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑन ओव्यूल। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल? तो जिसके साथ एनवलप हो चुका है, पूरा राउंडेड शेप है, जो ओव्यूल टाइप, एक टाइप का सेल जो है वो कौन सा कहलाएगा? मेगास्पोर्स कहलाएगा, यानी मदर सेल्स कहलाता है। जो एनवेलप है, प्रोटेक्टेड है विद द न्यूसेलस, न्यूसेलस की हेल्प से जो पूरा प्रोटेक्शन है पूरे एग के ऊपर, उसको बोलते हैं ओव्यूल। The ovules are born on megasporophiles which may be clustered to form the female cones। ये सारी चीजों को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मेगास्पोरोफिल्स को किसके अंदर आएगा? ऑफकोर्स फीमेल के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे फीमेल कौन। द मेगास्पोर्स मदर सेल्स डिवाइड, मेगास्पोर्स एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम, develop into multicellular female gametophytic that bears two or more archegonium or female sex organ। ओके, अब मुझ एक तो मेगास्पोर बन गया, अब एक से तो कुछ होगा नहीं, एक से तो पूरा ट्री बनेगा नहीं, या तो फिर उसकी फैमिली आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या होता है, जब भी एक एनक्लोज्ड मेगास्पोरेंजियम ओपन हो जाता है तो उसके अंदर मल्टी सेलुलर बनते हैं। उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है? मल्टी सेलुलर। तो एक सेल स्ट्रक्चर आया मेगास्पोर का, दूसरा आया, तीसरा आया, तो वन बाय वन उसका मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यू रहेगा, एक में से दो बनना भी स्टार्ट रहेगा, और हर एक सेल स्ट्रक्चर में आर्किगोनियम भी बन जाएगा, जो पहले से फीमेल का मेनली पार्ट होता है आर्किगोनियम। और आर्किगोनियम पर्टिकुलर फीमेल का सेक्स ऑर्गन कहलाता है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइटिक इज ऑल्सो रिलेटेड रिटेन्ड विद इन अ मेगास्पोरेंजियम। अब मल्टीसेलुलर फीमेल का जो पार्ट है कौन सा? मेगास्पोरेंजियम, वो भी गेमेटोफाइटिक करने के लिए रेडी है, यानी वो भी अपने गेमेट प्रोड्यूस करने के लिए रेडी होता है। अनलाइक ब्रायोफाइटा and Petitophyta, in gymnosperm the male and the female gametophytes do not have independent free living existence। अगर हम बात करें अनलाइक, जो हमें नहीं चाहिए, ब्रायोफाइटा एंड पेटिडोफाइटा, जिसके अंदर जिम्नोस्पर्म आता है, उसका सीट स्ट्रक्चर कैसा है? जिम्नोस्पर्म का। तो मेल एंड फीमेल दोनों गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, यानी फ्रीली लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएंगे, उसको किसी के ऊपर डिपेंड रह के ही काम करना पड़ेगा, अगर वो अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेटिडोफाइटा है तो ही। द रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द सेप्रोफाइट, द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, they are carried in air currents and come in the contact with the opening on the ovule born on megasporangium। ओके, अब इनके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो पोलन ग्रेन क्या करेंगे? पोलन ग्रेन के अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम, जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम विद द हेल्प ऑफ पोलन एजेंट, वाइंड है, फिर कोई भी मस्कीटो, कोई भी छोटे से मस्कीटोज की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पोलन एजेंट, जो माइक्रोस्पोरेंजियम को फीमेल के ऊपर रखने में हेल्प आउट करता है। तो जैसे ही पोलिन ग्रेन ओपन हो जाता है, रिलीज करता है माइक्रोस्पोरेंजिया को, वैसे ही तुरंत वाइंड आता है, वाइंड आने के बाद ओवल्स को ओपन करता है, ओवल को ओपन करने के बाद मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजियम दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। द ओपनिंग ऑफ द ओवल बिकम ऑन मेगास्पोरोफाइल्स। ओवल कहाँ पे ओपन होता है? मेगास्पोरोफाइल्स में, क्योंकि उसका मेनली बॉडी पार्ट कौन सा है? मेगास्पोरोफाइल्स। The pollen tube carrying the male gametes grow towards the archegonium in the ovule and the discharge their content near the mouth of the archegonium। पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब ओपन होती है, पोलन ट्यूब जैसे ही ओपन होगी वैसे ही तुरंत आर्किगोनियम यानी ओवल का जो माउथ होगा, उसके अंदर आर्किगोनियम में वो डिस्चार्ज कर देगा, किसको? पोलन को, यानी जो भी स्पोरेंजिया था, जितने भी स्पोर्स थे, माइक्रोस्पोर्स थे, वो तुरंत ही किसके अंदर जाएंगे? आर्किगोनियम में जाएंगे, लेकिन कौन से पाथवे में? पोलन ट्यूब के पाथवे में से। Following fertilization, zygote develop into an embryo and the ovule into seed। अब जो zygote बना, फर्टिलाइजेशन होगा, वो किसके अंदर डेवलप होगा? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो किसके अंदर डेवलप होगा? सीड में। तो सीड आर नॉट कवर, सीड हम अपनी तरीके से देख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म में वो कवर नहीं होता है।
इसीलिए जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म का मेनली वर्क फंक्शन रहता है सीट के ऊपर। ये पूरा टॉपिक आप एक बार अच्छे से स्टडी करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोनों के बीच का डिफरेंशिएट भी पूछ सकते हैं। आज का असाइनमेंट का वर्क आप राइट डाउन राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन अ जिम्नोस्पर्म, अच्छे से आना चाहिए। कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा तो कभी भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।